एक दिन गौतम बुद्ध अपनी कुटिया में बैठकर विश्राम कर रहे थे। अपनी कुटिया में वह अपने भिक्षुकों को ज्ञान दे रहे थे। सभी भिक्षुक उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनका जवाब दे रहे थे। गर्मियों के दिन थे और बाहर धूप बहुत तेज थी। बुद्ध और उनके भिक्षुक कुटिया के भीतर आराम से छांव में बैठे थे। इतने में बाहर से जाते हुए एक बूढ़े व्यक्ति को एक भिक्षुक ने देखा और देखकर हंसने लगा। हंसते हुए महात्मा बुद्ध ने भिक्षु को देख लिया। वह व्यक्ति बहुत बूढ़ा था और वह सही से चल भी नहीं पा रहा था। उसके हाथ में उसकी लाठी थी जिसकी सहायता से वह चल रहा था। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत कमजोर था। भिक्षुक को हंसते हुए देखकर बुद्ध बोले, मेरे प्यारे भिक्षुकों, कृपया हंसो मत, क्योंकि जिस बूढ़े व्यक्ति को देखकर तुम्हें अभी हंसी आ रही है वह कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन को देखने की क्षमता को बदल सकता है। उस बूढ़े व्यक्ति से तुम्हें कुछ सीखना चाहिए जो आज तक तुमने कभी नहीं सीखा। यह सब सुनकर उनमें से एक भिक्षुक बोला, बुद्ध मुझे क्षमा करें, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा है एक बूढ़ा व्यक्ति हमें क्या सिखा सकता है। वह तो खुद लाचार है, वह तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। देखो कैसे लाठी की मदद से वह चल रहा है, भला यह हमें क्या सिखा सकता है। बुद्ध बोले, सीखने में तो किसी से कुछ भी सीखा जा सकता है, और यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा आने वाला कल दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे को तुम अभी देख रहे हो और देखकर हंस रहे हो, वह बुढ़ापा तुम्हारी जिंदगी में भी आएगा। उस बूढ़े व्यक्ति से यह सीखो, अभी समय है, अभी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है। अपने स्वास्थ्य शरीर को अच्छे कामों के लिए उपयोग करो। जो समय अभी चल रहा है, जो स्वास्थ्य है तुम्हारा, अभी सब ठीक है। यह समय फिर नहीं आएगा। यह जो तुम्हारे शारीरिक अंग है, यह बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तुम्हें इसका लाभ उठाना चाहिए। यह कोई साधारण बात नहीं है जो घटना अभी तुम्हारे साथ घटी। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह तुम्हारे जीवन को बदलने का क्षमता रखती है। फिर वह भिक्षुक बुद्ध से क्षमा मांगता है और वह कहता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि वह भी उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता है। फिर बुद्ध बोलते हैं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अंदर से लगता है कि जिस स्थिति में आज वह बूढ़ा है, वह स्थिति तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगी। जिस बुढ़ापे और अस्वस्थ शरीर का सामना वह बूढ़ा कर रहा है, तुम्हें लगता है वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा। इसीलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस रहे थे। तुमने सच को नजरअंदाज कर दिया। तुमने सच्चाई को मानने से इनकार कर दिया। अगर तुम यह सच पहले स्वीकार कर लेते तो तुम कभी उसे बूढ़े पर न हंसते। बुद्ध की बात सुनकर भिक्षुक बुद्ध से क्षमा मांगने लगा और वह प्रण लेता है कि वह अपने स्वास्थ्य शरीर को अच्छे कर्मों को बढ़ाने में लगाएगा। वह जीवन भर सत्य को स्वीकार करेगा। बुद्ध ने कहा है कि हमारा स्वस्थ शरीर ही एक सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। हमारे पास हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, हमें इसका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।